जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता। प्राणायाम के स्थूल भेद। महर्षि पतंजलि प्राणायाम के सत्य को और अधिक स्पष्ट करते हुए अपने अगले सूत्र में लिखते हैं। महर्षि पतंजलि के इस अनूठे सूत्र में प्राणायाम प्रक्रिया के भेद, विधि व प्रभाव को स्पष्ट विवेचन है। इसलिए इस सूत्र के प्रत्येक बिंदु को स्पष्टता से समझे बिना इनमें अंतर्निहित सत्य व तत्व को नहीं जाना जा सकता। इसे समझने के लिए इस प्रकरण में पहला बिंदु है ब्रह्मवृत्ति। इसे प्राणायाम प्रक्रिया का पहला भेद कह सकते हैं। इसके अंतर्गत प्राणवायु को शरीर से बाहर निकालकर रोकना होता है। प्राणवायु को बाहर सुखपूर्वक रोकना, साथ ही इस सच का भी आकलन करना कि वह बाहर कहाँ ठहरा है, इसके कितने समय तक के लिए ठहरा है और उतने समय में प्राण गति की स्वाभाविक संख्या है। इसे रेचक या ब्रह्मवृत्ति प्राणायाम कहते हैं। अभ्यास लगातार जारी रहे तो यह दीर्घ यानी देर तक अथवा काफ़ी समय तक रुके रहने वाला और सूक्ष्म अर्थात हल्का अनायास साध्य हो जाता है। इस प्राणायाम प्रक्रिया का दूसरा भेद अभ्यंतर वृत्ति है। इसके अंतर्गत प्राणवायु को भीतर ले जाकर भीतर ही जितने काल तक सुखपूर्वक प्राणवायु रुक सके रोके रहना होता है। इसे रोकने से साथ इस बात का भी आकलन करना चाहिए कि अभ्यंतर देश में प्राण कहाँ जाकर रुकता है, वहाँ कितने समय तक सुखपूर्वक ठहरा और उतनी देर में प्राण गति की स्वाभाविक संख्या क्या है। इसे अभ्यास अंतर प्राणायाम के साथ पूर्वक प्राणायाम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें देह के अंदर भाग में प्राण को रोका जाता है। इसको अभ्यास यदि निरंतर जारी रहे तो यह धीरे धीरे दीर्घ व सूक्ष्म होता जाता है। इस भेद के बाद प्राणायाम प्रक्रिया का तीसरा प्रकार स्तंभ वृत्ति है। इसके अंतर्गत प्राण गति को रोकने का अभ्यास किया जाता है। सामान्य कार्यक्रम में प्राणवायु स्वाभाविक रूप से शरीर से बाहर या भीतर आती जाती रहती है। इस प्रक्रिया में इस स्वाभाविक क्रम को न करके प्राणवायु अपने स्वाभाविक क्रम से बाहर निकला तो अथवा भीतर गया हो, जहाँ भी हो, उसकी गति को रोक लेना और इस बात का आकलन करना कि प्राण किस देश में रुके हैं, कितने समय तक सुखपूर्वक रुके रहते हैं, इस समय में स्वाभाविक गति की कितनी संख्या होती है, यह स्तंभ वृत्ति प्राणायाम है। सामान्य क्रम में इसे कुशंभ प्राणायाम भी कहते हैं। लगातार अभ्यास बनाए रखने पर भी दीर्घ व सूक्ष्म होता जाता है। प्राणायाम की इन तीनों विधियों के द्वारा प्राण का परिशोधन, परिमार्जन व प्राण ऊर्जा का विस्तार होता जाता है। जब प्राणायाम का अभ्यास करने के उत्सुक हैं उनके लिए परम पूज्य गुरुदेव का कहना था कि ऐसे लोगों को अपना आहार व दिनचर्या नियमित व नियंत्रण रखनी चाहिए। जिनका खान पान व दिनचर्या नियमित व नियंत्रण नहीं है, ऐसों के लिए प्राणायाम के परिणाम बहुत सुखद व सुखकारी नहीं रहते। श्रीमद् भागवत गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण का कथन भी यही है, अर्थात अन्य प्रकार के साधक आहार को नित्य व नियंत्रित करके प्राणायाम को अभ्यास करते हैं। प्राणायाम का अभ्यास यदि योग्य मार्गदर्शन में किया जाए तो अच्छा है। यदि
ऐसा न हो सके तो गायत्री महाविज्ञान में बताए गए प्राणाकर्षण प्राणायाम के अभ्यास के साथ इसकी शुरुआत की जा सकती है। बाद में इसके निरंतर अभ्यास से योग साधक की योग्यता का आधार विकसित हो जाता है। ऐसा होने पर बाद में जटिल कठिन प्राणायाम को अभ्यास करना संभव हो जाता है। जो इसके अभ्यास में रत हैं उन्हें यह सच आसानी से अनुभव हो जाता है कि इस साधना में धैर्य, नियमितता व निरंतरता के साथ आहार विहार पर कठोर अनुशासन अनिवार्य है। ऐसा होने पर प्राणायाम की चतुर्थ विधि के द्वारा खुलने लगते हैं। जाने प्राणायाम का उच्चरित भेद। जो योग साधक प्राणायाम की साधना में संलग्न हैं, जिन्होंने प्राणायाम की प्रक्रिया के सभी तीनों भेदों के रहस्य को ज्ञान पाया है, उनके लिए प्राणायाम का चतुर्थ भेद स्वतः ही अनुभूति में आने लगता है, क्योंकि यह प्राणायाम केवल उनके लिए है जो काफ़ी कुछ सूक्ष्म चेतना का संस्पर्श पा चुके हैं, जिन्हें परा प्रकृति की झलकियाँ मिलने लगी हैं। प्राणायाम के इस भेद को महर्षि ने अपने अगले सूत्र में स्पष्ट किया है। महर्षि पतंजलि के द्वारा कहा गया यह सूत्र सूक्ष्म चेतना के रहस्यों को स्वयं में समेटे है। जो योग की साधना के यथार्थ को समझते हैं, उन सभी को यह सच्चाई मालूम है कि योग का मकसद केवल उत्तम स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। इसका वास्तविक लक्ष्य चिंतन, चेतना व चित्त का परिष्कृत करते हुए कैवल्य ज्ञान को पाना है। और यह तभी संभव है जब योग साधक स्थूल जीवन और उसके भोगों के ऊपर उठे इंद्रियों तथा इनके विषयों की आसक्ति को पार करे। यह काम आसान नहीं है। सामान्य जनों की कौन कहे, उच्च कोटि के साधक तपस्वी भी अपने सारे जीवन के प्रयत्नों के बावजूद भी इसे कर पाने में समर्थ रहते हैं। उनके इस प्रयास में कहीं न कहीं कोई संस्कार अथवा आसक्ति बाधा बनती रहती है। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव अपनी आध्यात्मिक वार्ताओं में बताया करते थे कि ऐसी बाधाओं से तभी निपटा जा सकता है जब भावनाओं व विचारों में अच्छी धारणाएं विकसित हों, भावों में भगवान की भक्ति हो और विचार सकारात्मक व स्वच्छ हों। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा हो व प्रतिभावान हो। अल्प शिक्षित अथवा अशिक्षित भी प्राणायाम के चतुर प्रकार के प्रभाव परिणाम को पा सकते हैं। बस ज़रूरत भगवान में भावलीनता की है। यह भावलीनता बनी रहे और मन में प्रभु नाम मंत्र का मनन होता रहे तो इस कठिन समस्या का आसानी से सुलझाव हो सकता है। इस प्रसंग में श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य भक्त अघोरमणि देवी की साधना जीवन उल्लेखनीय है। अघोरमणि देवी की को श्री रामकृष्ण संघ में गोपालेर माँ अर्थात गोपाल की माँ के नाम से जाना जाता था। अघोरमणि देवी बाल विधवा थीं। कर्मवश उनका विवाह बचपन में ही हो गया था। थोड़े ही समय में काल ने उन्हें विधवा बना दिया। उनकी ससुराल में और भी गहरी विपदाएं आईं। उनका मैका भी इन विपदाओं से अछूता न रहा, लेकिन स्वयं उन्होंने इन सभी विपदाओं को अपने आराध्य का वरदान माना और अपने रिश्ते में दूर के भाई के साथ एक मंदिर में रहकर वह भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का ध्यान व गोपाल मंत्र का जप करने लगी। धीरे धीरे उन्हें जप में प्रगाढ़ता होने लगी। हृदय में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का ध्यान व मन में गोपाल मंत्र का मनन। उनका यह क्रम प्रातः 3 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा पुनः दोपहर बाद 3 बजे से रात्रि 12 बजे तक चलता रहता। नियमित 18 घंटे
कि उनकी यह साधना वर्षों तक चलती रही। इस बीच उनकी श्वास की लय में, प्राण की प्रक्रिया में अनेकों परिवर्तन हुए। पहले उनकी श्वास की गति स्वयं ही धीमी व गहरी हुई। इसके लिए उन्होंने कभी कोई प्राणायाम नहीं किया। बाद के समय में उन्हें जप व ध्यान करते हुए स्वतः ही अंत कुंभक व ब्रह्म कुंभक होने लगे। उनकी ध्यान व जप में लीनता इतनी गहरी हो जाती कि उन्हें इतना पता भी न चलता कि उनकी श्वास कब अंदर व अथवा बाहर ठहर गई है। इसी तरह बिना किसी अन्य प्रयास के केवल जप व ध्यान के द्वारा उनका प्राण सूक्ष्म व दीर्घ होता गया। स्वाभाविक कुंभक का स्वरूप भी निखरता गया और धीरे धीरे उनकी सूक्ष्म चेतना के द्वार खुलते गए, यहाँ तक कि उनको समाधि का अनुभव भी होने लगा। उनका यह अनुभव भी समय के साथ इतना परिपक्व व प्रगाढ़ हुआ कि उनके आध्यात्मिक और अलौकिक अनुभव लौकिक व सामान्य जीवन में प्रत्यक्ष होने लगे। उनके आराध्य बाल कृष्ण उनके साथ अनेकों लीलाएं करने लगे। कभी उनकी गोद में बैठते तो कभी उनसे माखन मिश्र खाने का हठ करते। इतना ही नहीं, उनकी परीक्षित प्रज्ञा में तत्व ज्ञान भी उदय होने लगा। ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि जप व ध्यान की प्रक्रिया की तीव्रता व प्रगाढ़ता में उनमें प्राणायाम का चतुर्थ प्रकार स्वाभाविक ही घटित हो गया। प्राणायाम की आंतरिक विधि स्वाभाविक ही उनमें प्रकट व फलित हो गई और जैसा कि इस विधि में होता है, उनके बाहरी व आंतरिक विषय छूटते गए। चिंतन, चेतना व चित्त का स्वतः परिष्कार होता गया और वह आध्यात्मिक लोक के आलोक में स्रोत होती गई। प्राणायाम की यह विधि किसी स्थूल विद्या के द्वारा नहीं बल्कि केवल सूक्ष्म मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा ही घटित व फलित हो पाती है। जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता।